आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की इस पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अमीर खुसरो के संदर्भ में। अमीर खुसरो के संदर्भ में। तो आज की इस पाठचर्या को हम लोग प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो अमीर खुसरो का मूल नाम, इनका मूल नाम अबुल हसन था। अबुल हसन अबुल हसन था और इनका उपनाम तुर्कल्ला था। तुर्क अल्लाह। अमीर खुसरो का जीवन काल जो था, जन्म एवं मृत्यु की अगर बात की जाए तो जन्म एवं मृत्यु काल इनका 1255 से 1334 ईस्वी। इनके जन्म स्थल की बात कर ली जाए, जन्म स्थल, तो इनका जन्म स्थल ग्राम पटियाली, ग्राम पटियाली, जनपद एटा, जनपद एटा, जनपद एटा और उत्तर प्रदेश इनका जन्मस्थल था। और इसके बाद साथियों, अमीर खुसरो के गुरु जो थे, अमीर खुसरो के गुरु इनके थे सूफी संत निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। यह गयासुद्दीन बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन और मुबारक शाह के आश्रयदाता के रूप में के यहाँ थे। यानी अगर इनके आश्रयदाता राजाओं की बात की जाए, आश्रयदाता, तो गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक और मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन और जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के अलावा कुतुबुद्दीन और मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन और मुबारक शाह इनके आश्रयदाता थे। और इनको उपाधियां या उपनामों की बात की जाए तो उपाधियां इनको हिंदुस्तान का तोता, हिंदुस्तान का तोता, तूतिए हिंद,
तूतीय हिंद नूसी पहर नूसी पहर, यह उपाधि उनके द्वारा स्वयं की दी हुई उपाधि है। स्वयं को उन्होंने नूसी पहर कहा है और इन्होंने लिखा है कि चमन तूतीय, चमन तूतीय न हिंदुम अर राष्ट्रपुरुषी, अर राष्ट्रपुरुषी जे मन हिंदुई, जे मन हिंदुई पुरुष गोयम। इसका अर्थ होता है कि मैं हिंदुस्तान का तूती हूं। अगर तुम मुझसे वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं हिंदी में कुछ अद्भुत बातें आपको बता सकूं, ऐसा उन्होंने कहा है। खुसरो की प्रमुख रचनाओं में जो है खुसरो सुखन, इनकी रचनाएं खुसरो सुखन, दो सुखन, नुपसिहर, हालाते कन्हैया, खालिक बारी, पहेलियां, ये सब रचनाएं हैं इनकी। तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं इनकी रचनाओं की। रचनाएं, तो रचनाएं इनकी खालिक बारी, खालिक बारी, खालिक बारी, मुकरियां, गजलें, मुकरियां, गजलें, दो सुखन, दो सुखन, हालाते कन्हैया, हालात कन्हैया, हालाते कन्हैया, आदि इनकी रचनाएं हैं। पहेलियां, इनको खुसरो सुखन की उपाधि, खुसरो सुखन कहने वाले हैं ख्वाजा इजुद्दीन, ख्वाजा इजुद्दीन। वहीं अमीर की उपाधि इनको दी, अमीर की उपाधि देने वाले जलालुद्दीन खिलजी हैं। जलालुद्दीन खिलजी हैं। राजकवि ने कहा है, राजकवि की संज्ञा इन्हें दी है। तो राजकवि कहने वाले कौन हैं? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी हैं। वहीं कवियों का राजकुमार, कवियों का राजकुमार, कवियों का राजकुमार कहने वाले
डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद हैं। कौन है? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इन्हें कवियों का राजकुमार कहा। तो वहीं राज कवि कहने वाले अलाउद्दीन खिलजी हैं। अमीर की उपाधि जलालुद्दीन खिलजी ने कहा और खुसरो सुखन ख्वाजा इजुद्दीन ने कहा था 12 वर्ष की आयु में ही। और इन्होंने जो है नूह सिपहर इस रचना में भारत की प्रशंसा की और भारतीय बोलियों का वर्णन है। भारत की प्रशंसा और भारतीय बोलियों का वर्णन मिलेगा आपको इस रचना में, नूह सिपहर में। इन्होंने एजाजे खुसरठी इन्होंने एजाज ए खुसरठी इस रचना में अलंकारों का वर्णन किया है। यह अलंकार ग्रंथ है। यह अलंकार ग्रंथ है। अलंकार ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया है। वहीं खजाइनुल फतह इस नाम से इन्होंने रचना की है, जिसमें अलाउद्दीन की वीर गाथा है। अलाउद्दीन की वीर गाथा है। अलाउद्दीन की वीर गाथा है। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है। खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है। प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है। राम कुमार वर्मा ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने खुसरो को जो है अवधि का प्रथम कवि माना है। अवधि का प्रथम कवि माना है। वहीं हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोक्ता अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो को हिंदी गीत परंपरा का जनक भी माना जाता है। हिंदी गीत परंपरा का जनक माना जाता है।
खुसरो जो हैं हिंदू मुस्लिम संस्कृति, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम संस्कृति के प्रथम समन्वयकर्ता, के प्रथम समन्वयकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। अमीर खुसरो की रचनाओं का संकलन जो है, इनकी रचनाओं का संकलन जवाहरे खुसरवी, जवाहरे खुसरवी जवाहरे खुसरवी 1918 ईस्वी में मौलाना रशीद अहमद, मौलाना रशीद अहमद, रशीद अहमद ने जो है किया, वहीं इनकी रचनाओं का संकलन खुसरो की हिंदी कविता, हिंदी कविता, खुसरो की हिंदी कविता 1922 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा ब्रज रत्न दास ने काशी नागरी प्रचारणी सभा ब्रज रत्न दास ने की वाराणसी। काशी नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी से ब्रजरत्न दास ने खुसरो की हिंदी कविता नाम से संकलन किया। वहीं मौलाना रशीद अहमद सलाम ने जो कि अलीगढ़ के थे, वहां से जवाहरे खुसरवी नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया गया है। बढ़ते हैं पाठचर्या में आगे और देख लेते हैं इनकी प्रमुख पंक्तियों को। खुसरो की प्रमुख पंक्तियां। खुसरो की प्रमुख पंक्तियों में लेते हैं हम लोग पहली पंक्ति, एक थाल मोती से भरा, एक थाल मोती से भरा, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा, सबके सिर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो यह पंक्तियां खुसरो की पंक्तियां हैं। खुसरो की और पंक्ति देखते हैं हम लोग।
खुसरो रैन सुहाग की बड़ी चर्चित पंक्ति है। खुसरो रैन सुहाग की, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, जागी पी के संग। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को, तन मेरो, तन मेरे, मेरो मन पीऊ को, मन पीऊ को, तन मेरो मन पीऊ को, दो भय एक रंग, दो भय एक रंग। यह पंक्तियां खुसरो की हैं। खुसरो की बड़ी चर्चित पंक्ति, अगली पंक्ति हम लोग देखते हैं। गोरी सोवे सेज पर, गोरी सोवे सेज पर, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, मुख पर डारे केस। चल खुसरो घर आपनो, चल खुसरो घर आपनो, रैन भई चहु देश, रैन भई चहु देश। यह पंक्तियां निजामुद्दीन की मृत्यु पर उन्होंने कहा था अपने गुरु निजामुद्दीन निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर कहा था यूनी यह दोहा। आगे देखते हैं, अगली पंक्ति इनकी लेते हैं। खुसरो दरिया प्रेम की, खुसरो खुसरो दरिया खुसरो दरिया प्रेम की, उल्टी वा की धार, उल्टी वा की धार। जो उतरा सो डूब गया, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार, जो डूबा सो पार। तो यह कुछ पंक्तियां थी अमीर खुसरो की। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे अमीर खुसरो की प्रमुख पंक्तियों को देख लेते हैं। प्रमुख पंक्तियां देख चुके हैं हम लोग, अब प्रमुख कथनों को देखते हैं खुसरो के संदर्भ में। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है साथियों। प्रमुख कथनों में सबसे पहले हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल को लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को लेते हैं। आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं खुसरो के संदर्भ में, जिस ढंग के दोहे, जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियां और पहेलियां
तुकबंदियां और पहेलियां। तुकबंदियां और पहेलियां आदि साधारण जनता की आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली। उसी ढंग के पद्य पहेलियां आदि कहने की उत्कंठा इन्हें भी हुई। शुक्ल जी ने लिखा है कि जिस ढंग के दोहे, तुकबंदियां और पहेलियां आदि साधारण जनता की बोलचाल में इन्हें प्रचलित मिली, उसी ढंग के पद और पहेलियां आदि कहने की उत्कंठा इन्हें होती है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में हम लोग लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकार, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।